संगीन तरीन मसाइल में घिरी पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पे काबू पाने पे तो बुरी तरह से नाकाम रही ही है, लेकिन अब बुरी तरह से एक्सपोज होना भी शुरू हो गई है। आज के रोज़ चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आफ्ताब सुल्तान, जो कि तकरीबन आज से कुछ एक साल कबल अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन नैब, उन्होंने आज बाकायदा इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने की जो वजूहात बनी, उन्होंने अपने अलविदाई ख़ताब में वो बयान भी कर दी हैं। उनका कहना था कि इदारों की भेजा मदाखलत और दबाव की वजह से वो आज वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो किसी के कहने पर लोगों पर केसेस नहीं बना सकते और ना ही किसी को छोड़ सकते हैं। वाज़ह रहे कि ये तमाम तर मामला उस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रहा है जब एक तरफ इमरान खान कल से जेल बर्दो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पीडीएम की हुकूमत अपने मुखालफिन पर इंतकामी कार्रवाइयों के तहत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रही है। इसी नैब के थ्रू आज इमरान खान को भी नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें उन्हें 9 मार्च को तोशाखाना रेफरेंस में नैब की अदालत में, नैब के दफ्तर में पेश होने का कहा गया है। यानी कि इमरान खान पे जो तोशाखाना रेफरेंस के इल्ज़ामात हैं, जिनमें रोलेक्स की कुछ 3 घड़ियाँ और एक आईफ़ोन बेचने की जो इल्ज़ामात हैं, उनमें नैब ने इमरान खान को तहकीकात के लिए तलब किया है। अब ये एक अलग से बहस है, इस पे ज़ाहिर है कानूनी माहिरीन और इन उमूर पे जो दस्तरस रखते हैं, उनकी राय बड़ी अहम समझी और मानी जाएगी। वो बताएंगे कि क्या नैब के दायरा कार में इन 3 घड़ियों और एक आईफोन की बेचने की तहकीकात आती भी हैं या नहीं आती। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अहम ये है कि नैब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत की एक ये बहुत बड़ी हार, एक बहुत बड़ी सबकी जो है वो मानी जाएगी। चूँकि मौजूदा हुकूमत इस बात की दावेदार रही है कि वो अपने मुखालफिन पे केसेस नहीं बनाती, और इस हुकूमत के हमायती जितने भी लोग या जो बड़े ताकतवर शख्सियात हैं, उनका भी ये एक कहना और मानना रहा है कि वो अब किसी को भी सियासी मामलात पर जो है वो डिक्टेट नहीं करते, उन्हें उनके मुख्तलिफ ओहदेदारों और शख्सियात के मामलात में मदाखलत नहीं करते हैं। चेयरमैन नैब का इस मौका पे ये इस्तीफ़ा एक बहुत ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान है, बहुत ज़्यादा मानी खेद है। यानी कि एक तरफ वो ऐलानात जिनके तहत ये कहा गया था कि अब ताकतवर लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, अब जो मुदाखलत है वो सियासत से ख़त्म कर दी गई है। सो उसके बाद भी अगर चेयरमैन नैब को कहा गया कि उन किसी के कहने पर जो है वो केसेस बनाएं, हमारे कहने पे कैसे केसेस बनाएं या हमारे बनाने कहने पे केसेस ख़त्म करें, और उसकी बिना पर उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। ये अब बहुत सारी शख्सियात, बहुत सारे लोगों और बहुत सारे इदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। चूँकि चेयरमैन नैब ने अपने इख्तितामी खिताब में इन तमाम तर वजूहात का इज़हार करके बहुत बड़ी जो है मैं फिर से कहूँगा सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, इसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असेंबली में अपना अपोज़िशन लीडर लाने के लिए जो है वो दरख़्वास्त दायर कर दी है स्पीकर असेंबली के पास, कस्टोडियन ऑफ द हाउस के पास। अब देखना ये है कि क्या जो है कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लीडर ऑफ द हाउस ला सकेगी। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लीडर ऑफ द हाउस लाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कानून साजी हो रही है कौमी असेंबली या पार्लियामान में, जितने भी बिल्स आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पार्लियामान में कोई तनासब मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे नुमाइंदगी ही मौजूद नहीं है। सो हुकूमत का जिस तरह का दिल चाहता है, जिस तरह के कानून साज़ी करने का दिल चाहता है, वो ले आती है और फिर बड़ी स्मूथली वो तमाम तर प्रोसेसेस कंप्लीट करके उन कवानीन को पास भी करवा लिया जाता है। सो इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा पार्लियामान में आना एक तरह से खुशाइन भी है, चूँकि अब बहुत सारे मामलात पे जो है वो अपोजिशन के तौर पर, अपोजिशन की हैसियत से ये तमाम तर लोग नज़र रखेंगे। खैर, इसके साथ साथ जो तीसरी अहम और बड़ी खबर वो ये है
کہ انہی چیئرمین نیب کے استعفے سے قبل نیب کی جانب سے ہی جو ہے وہ شاہد حقان عباسی کو گرفتار کیے جانے کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے، لیکن بعد میں اسے احتساب عدالت نے روک دیا تھا. سو شاہد حقان عباسی پہ بھی اب اپنی حکومت کی جانب سے گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور چیئرمین نیب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اور جن حقائق کا اظہار کیا ہے اپنی الوداعی خطاب میں، ان کے ثبوت، ان کے جو ہے پروفس آپ کو دیکھنے میں کچھ ہی دنوں بعد ملیں گے. جس طرح سے جتنے بھی سیاسی رہنما یا سیاسی قائدین ہیں ان کے گرد حکومت کی جانب سے گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، چاہے ان میں ان کے اپنے لوگ ہوں، ان کی اپنی جماعتوں کے لوگ ہوں، اپنی جماعتوں میں موجود ان کے انفیورٹ لوگ ہوں، یا پھر ان کے مخالفین ہوں، ان تمام پر بری طرح سے شکنجہ کسا گیا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر حکومت کے مخالفین یعنی کہ عمران خان اور دیگر جو اس وقت پی ڈی ایم کے خاص نشانے پہ ہیں، وہ لوگ اس معاملے کو لے کر کیسے کھیلتے ہیں اور اسے کس طرح سے کس حد تک عوام میں کیش کروا پاتے ہیں، چونکہ یہ معاملہ بڑی اہم اور بڑی نوعیت کا ہے، اور حکومت کی کارکردگی میں اور حکومت کے بیانیے پہ اس چیئرمین نیب کے اس استعفے کے بعد بہت بڑی ٹھیس لگی ہے.